दोस्तों, जब भी हम अल्बर्ट आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद या किसी भी महान व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, हमारे मन में आता है ये लोग कितने बुद्धिमान थे और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर इनके जितना दिमाग कभी नहीं आ सकता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। यदि आप महान लोगों की तरह अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करना सीख गए तो आपका दिमाग भी उतना तेज हो सकता है जितना अल्बर्ट आइंस्टीन और स्वामी विवेकानंद था। बल्कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सही से प्रोग्राम करना सीख लें तो आप तेज और बुद्धिमान हो सकते हैं और आप भी अपने फील्ड में जीनियस बनकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चाहे आपको अमीर बनना हो या कोई बड़ी जॉब चाहिए या कोई बीमारी जो आपकी ठीक नहीं हो रही है, उसे भी आप अवचेतन मन की ताकत के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को पाने की शक्ति आपके अवचेतन मन के पास है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, एक पेड़ जितना ऊपर की ओर दिखाई देता है उसकी जड़ें उतनी ही अधिक जमीन के अंदर छिपी हुई होती हैं। लेकिन यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाना सीख जाएं तो उस विचार उस इच्छा को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा अवचेतन मन भगवान की शक्ति से जुड़ा हुआ है और नेचर से जुड़ी शक्तियाँ अवचेतन मन के जरिए हमारे सपने को साकार कर देती हैं। अब हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह प्रोग्राम करना है कि वो हमारे मनचाहे सपने को पूरा कर सके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने अवचेतन मन को बताओ कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि ये आपके ब्रेन का हिस्सा है, ये आपकी बात जरूर मानेगा। उदाहरण के लिए आपने नोटिस किया होगा कि जब हमें कहीं अगले दिन जल्दी जाना हो तो हम सोने से पहले अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लेते हैं कि हमें सुबह 4 बजे उठना है। और आपने ये नोट भी किया होगा कि जब हमें 4 बजे उठना होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी आंखें 4 बजे ही उठ जाती हैं। यानी कि आपने सोने से पहले अपने दिमाग को प्रोग्राम कर दिया, अपने अवचेतन मन में इस बात को बैठा दिया कि मुझे 4 बजे ही उठना है और उसने करेक्ट 4 बजे आपकी आंखों को खोल दिया। तो दोस्तों, ये सब प्रैक्टिस से हो। जब हम किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं तो वो चीज हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाती है। इसलिए हम जब बार बार किसी चीज को कहते हैं तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है और हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाता है। अगर हम उस काम को नहीं भी करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें सिग्नल भी भेजता है। जैसे ये आपने भी नोट किया होगा, अगर कोई काम आप डेली करते हैं, अगर एक दिन भी वो छूट जाए या जिस दिन आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दिमाग आपको सिग्नल भेजता है उस काम को करने के लिए कि आज आपने ये काम नहीं किया, और ये कोई और नहीं, आपका अवचेतन दिमाग ही कर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये एक बार में नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब आप अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, उसी तरह आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए उसे बार बार अपने मन में दोहराना शुरू कर दीजिए। आपका विचार आपके अवचेतन मन में जितना पक्का होता चला जाएगा, आप उस मनचाही चीज तक उतनी ही तेजी से पहुंचते चले जाएंगे। मैं क्यों आपसे बार बार किसी भी चीज को दोहराने के लिए क्यों कह रहा हूं जो आप पाना चाहते हैं? बार बार दोहराने से ये फ़ायदा होता है कि अभी आपका सपना आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं हुआ है, और जब तक आपका सपना या इच्छा अवचेतन मन में प्रोग्राम नहीं होगी तब तक आपका अवचेतन मन उस पर काम करना शुरू नहीं करेगा। इसलिए आपको जो चाहिए उसे दिन में 5 से 10 बार जरूर दोहराएं। इससे आपका मन प्रोग्राम होगा। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। इसलिए आपको जो चाहिए उसे मन में दोहराना शुरू करें। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि कभी भी अपने अवचेतन मन को नेगेटिव बात ना कहें। जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम कठिन है, मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो सकता। क्योंकि अवचेतन मन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप उससे पॉजिटिव बातें कह रहे हैं या नेगेटिव। उसका काम है आपके द्वारा लगातार दिए हुए कमांड को सच करना। इसलिए अपने अवचेतन मन को हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही दें। आपका अवचेतन मन इतना स्ट्रोंग है, यदि आप अच्छा सोचोगे तो ये अच्छा करके दिखाएगा, और यदि आप बुरा सोचोगे तो ये बुरा करके दिखाएगा। आपके जीवन का हर एक डिसीजन आपके दिमाग को बदल दे। उदाहरण, आप बहुत देर से काम कर रहे हो लेकिन फिर भी आप थका हुआ महसूस नहीं कर रहे हो,
लेकिन तभी आपका दोस्त आपसे कहता है तू बहुत थका हुआ दिख रहा है, और अब आप उसकी बात सुनकर खुद को थका हुआ महसूस करने लगोगे। उसने आपको एक सजेशन दिया और आपके मन ने उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए कोई दूसरा आपके मन में नेगेटिव बातें भरे उससे पहले ही आप अपने दिमाग में अच्छी चीज़ों को फीड करना शुरू करो, ताकि आपका अवचेतन मन इधर उधर की बातें सुनकर नेगेटिव होकर आपको काम करने से ना रोक सके। दोस्तों, पुराने ज़माने में जब उपचार की सुविधाएं नहीं थी और लोग बीमार पड़ते थे तो वे बाबाओं के पास जाते थे और बाबा उन्हें कहते थे ये ताबीज पहनने से तुम ठीक हो जाओगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस ताबीज की मदद से लोग ठीक भी हो जाते थे। उस ताबीज में कोई ताकत नहीं होती थी, वो ताकत लोगों के अवचेतन मन में थी। लोगों के अवचेतन मन को यकीन हो जाता था कि इस ताबीज को पहनने से हम ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो जाते थे। इसलिए आप अवचेतन मन की शक्ति पर शक ना करें। आप जो पाना चाहते हैं उस पर विश्वास करें। यकीन माने आपका अवचेतन मन आपको वो चीज़ एक दिन दिलवा ही देगा जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसका हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको उस चीज़ को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है तो उसे आपको अपने अवचेतन मन में बैठाना होगा, बार बार दोहराना होगा। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो वो चीज़ आपको कुछ समय बाद जरूर मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इस बात को आजमा कर आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी बात को दोहराते हैं तो उसके लिए आपके मन में सच्ची लगन होनी चाहिए, तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अवचेतन मन के रहस्य से जुड़ी हुई और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना